दोस्तों, मैंने कुछ दिनों पहले जुंजी ईतो का द मिस्ट्री ऑफ द हॉन्टेड हाउस स्टोरी को रीड किया था, जो कि मुझे काफ़ी पसंद आया। कहानी तो क्रीपी है ही, और इसकी एंडिंग में एक ऐसा ट्विस्ट है जो कि आप लोग बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। तो आज की वीडियो में मैं जुंजी ईतो का द मिस्ट्री ऑफ द हॉन्टेड हाउस स्टोरी को एक्सप्लेन करूंगा, तो लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखना। सो लेट्स स्टार्ट। तो कहानी शुरू होती है एक टाउन से, जहाँ पे एक ट्रेडिशनल जापानीज एडवर्टाइजिंग बैंड आई थी एक हॉन्टेड हाउस को एडवर्टाइज करने। यह हॉन्टेड हाउस शहर के कोने में एकदम नया नया खुला था और दो लड़के खड़े होकर ये सब देख रहे थे। उनमें से एक का नाम था कोइची और दूसरे का नाम था सतोशी। वो दोनों एक दूसरे से इसी हॉन्टेड हाउस के बारे में बात कर रहे होते हैं, पर तभी उनके पीछे एक आदमी आता है और ये आदमी उस हॉन्टेड हाउस का ओनर था। और वो उन दोनों को एक फ्लाइट दे के कहता है कि उन्हें भी इस हॉन्टेड हाउस को एक बार आके देखना चाहिए। ये बहुत मज़ेदार है, पर हाँ, उन्हें तभी आना चाहिए अगर वो इसके लिए तैयार हो तो। अगले दिन कोइची और सतोशी इस हॉन्टेड हाउस को देखने आते हैं, पर ये देख के चौंक जाते हैं कि ये असल में एक पुराना मकान था जो कि सालों से वहीं पर खाली पड़ा हुआ था। और इन लोगों ने वहाँ पर बस एक साइन बोर्ड लगाया हुआ था, पर वहाँ पर काफ़ी सारे लोग थे और देख के ऐसा लग रहा था कि वो किसी बात पर ओनर से झगड़ रहे हैं। दरअसल वहाँ का एंट्री फीस बहुत ज़्यादा था, इसीलिए लोग बहुत गुस्सा थे। ओनर उन्हें शांत करने के लिए कहते हैं कि ये हॉन्टेड हाउस एकदम पैसा वसूल है। अगर उन्हें लगता है कि ये एक स्कैम है तो उन्हें खुद ही एक बार अंदर जाकर देखना चाहिए। अगर उन्हें फिर भी डर नहीं लगा तो ओनर उनका सारा पैसा वापस कर देंगे और ये शहर छोड़कर भी चले जाएंगे। ये सब सुनकर एक आदमी पैसा देके अंदर देखने जाता है, पर वो कुछ ही मिनट बाद चीखते हुए बाहर आ जाता है। सब उससे पूछते हैं कि उसने अंदर ऐसा क्या देख लिया, पर वो कुछ बताने की हालत में नहीं था। वो चिल्लाते हुए वहाँ से भाग जाता है और ये देख के ओनर काफ़ी खुश होता है। ये घटना आग की तरह पूरे टाउन में फैल जाता है और टाउन के लोग अब बस इसी हॉन्टेड हाउस के बारे में बात कर रहे थे कि जो लोग इस हॉन्टेड हाउस के अंदर गए वो डर से अपना दिमाग खो बैठे। कुछ दिनों बाद हॉन्टेड हाउस में एक पुलिस ऑफिसर आता है वहाँ के ओनर से कुछ पूछताछ करने। वो ऑफिसर ओनर से कहता है कि उनके पास लोगों से रिपोर्ट आया है कि जो भी इस हॉन्टेड हाउस के अंदर गया था वो सब मेंटली अनस्टेबल बनकर वापस आए। और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि उन्होंने अंदर किसी बच्चे को चेन से बंधा हुआ देखा था, इसीलिए वो यहाँ इन्वेस्टिगेट करने आए थे। और ये सुन के ओनर उन्हें अंदर लेकर जाते हैं। गहरी रात को कोइची और सतोशी हॉन्टेड हाउस में जा रहे थे। कोइची इस हॉन्टेड हाउस के अंदर क्या है वो देखना चाहता था। टाउन में इसको लेकर जो भी रूमर्स फैले थे वो सब सच है या नहीं, वो इसका पता लगाना चाहता था। पर सतोशी उतना इंटरेस्टेड नहीं था। वो दोनों इस पुलिस ऑफिसर के बारे में भी बात करते हैं जो कि इस हॉन्टेड हाउस को इन्वेस्टिगेट करने गए थे। वो दोनों जब वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर ताला लगा हुआ है। अंदर जाने का और कोई रास्ता ढूंढने के लिए वो दोनों पीछे की तरफ जाते हैं। सतोशी काफ़ी डरा हुआ था, पर कोइची कहता है कि अगर उसे नहीं आना तो वो वापस जा सकता है, लेकिन कोइची आज किसी भी हालत में अंदर जाके ही रहेगा। हॉन्टेड हाउस के पीछे की तरफ उन्हें उस ऑफिसर का बाइक मिलता है और तभी हॉन्टेड हाउस के अंदर से उन्हें किसी के चीखने की आवाज़ सुनाई देता है। इसी बीच उनके पीछे भी कोई आ जाता है और ये और कोई नहीं, उस हॉन्टेड हाउस का ओनर था। ओनर उन दोनों से पूछते हैं कि वो दोनों इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रहे थे। कोइची कहता है कि उन्हें बस इसके अंदर क्या है वो देखना था। ओनर कहते हैं कि बिजनेस आवर अब बंद हो चुका है और ये सुनकर वो दोनों यहाँ से जाने लगते हैं। पर तभी ओनर उन दोनों को रोकते हैं और कहते हैं कि वो इन दोनों से काफ़ी इम्प्रेस्ड है, क्योंकि इतनी रात को एक हॉन्टेड हाउस के अंदर चोरी छुपे घुसने की कोशिश करने में काफ़ी हिम्मत लगती है। ओनर उस लॉक को खोल देते हैं और उन्हें अंदर जाने की परमिशन दे देते हैं। कोइची और सतोशी पहले तो थोड़े डरते हैं, पर आखिर में वो दोनों अंदर चले जाते हैं। अंदर का माहौल काफ़ी क्रीपी था। उन्हें कुछ कार्डबोर्ड के बने हुए सर दिखते हैं जो कि एक के बाद एक रखे हुए थे। उनमें से एक सर जो कि एक लड़की का था, बाकियों से अलग एकदम रियल दिख रहा था। वो दोनों जैसे ही उस सर के पास जाते हैं, अचानक से वो सर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। वो उन्हें बताती है कि जिस आदमी ने ये हॉन्टेड हाउस खोला है वो असल में इस लड़की का भाई है और अपने भाई की ही वजह से आज इस लड़की का ये हाल है। वहाँ से थोड़ा आगे आने के बाद उन्हें एक कुआं दिखता है जिसके अंदर से एक बूढ़ी औरत निकल रही थी। वो औरत एकदम किसी भूत की तरह दिख रही थी। वो औरत बताती है कि वो इस हॉन्टेड हाउस के ओनर की माँ है
और वो उन दोनों का उनके बेटे के हॉन्टेड हाउस में स्वागत करती है। ये सब देख के कोइची और सतोशी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, पर वो औरत उन्हें आगे जाने के लिए कहती है क्योंकि आगे उन्हें नरक का नज़ारा देखने को मिलेगा। आगे उन्हें कीलों से भरा हुआ पहाड़ दिखता है और उसके साइड में खून से भरा हुआ तालाब। उस तालाब में एक बूढ़ा सा आदमी था जो कि एकदम गले तक डूबा हुआ था। वो आदमी खुद को इस हॉन्टेड हाउस के ओनर का पिता बताता है और वो उन दोनों से उनका हालचाल भी पूछता है। कोइची और सतोशी को पहले जैसा उतना डर नहीं लग रहा था, बल्कि उन्हें अब ये एक फैमिली बिजनेस लग रहा था। सतोशी मजाक में कोइची से पूछता है कि क्या लगता है आगे उन्हें और कौन देखने को मिलेगा। कोइची कहता है शायद ओनर का बड़ा भाई। आगे उन्हें एक आदमी दिखता है जिसे क्रूसीफाई करके रखा गया था। उसके शरीर में तीर मारे गए थे और उसके मुंह से खून भी निकल रहा था, पर तब भी वो जिंदा था। वो आदमी उन्हें बताता है कि वो यहाँ के ओनर का बड़ा भाई है। वो आदमी उनसे मदद मांगता है और खुद को वहाँ से उतारने के लिए भी कहता है। वो उन्हें और भी बताता है कि उसका भाई बहुत बुरा है और उन्हें जल्दी ही इसके बारे में कुछ करना होगा। उसका भाई हमेशा से ही बहुत अजीब और बदमाश था, लोगों को कर्ज करता रहता था और उसके बड़े होने के बाद भी कुछ नहीं बदला। ऊपर से उसने कुछ मैजिक्स भी सीखे जिससे वो लोगों को अपने कंट्रोल में करके वो सब काम करवाता है जो वो चाहता है। असल में उसका परिवार उसकी मदद नहीं कर रहा, बल्कि वो सब इसीलिए ये सब कर रहे हैं क्योंकि वो लोग इस मैजिक से भाग नहीं सकते। वो आदमी अब उन दोनों को इससे आगे जाने के लिए मना करता है क्योंकि इसके आगे उसके भाई का बच्चा है जिसे चेन से बांध के रखा गया है। वो बच्चा कोई आम बच्चा नहीं है, बल्कि एक राक्षस है। इस बच्चे की माँ भी एक राक्षस थी। वो औरत इतनी भयानक थी कि उसका भाई भी उससे डरता है और उससे भागता रहता है। इसीलिए वो इस शो के नाम पे एक शहर से दूसरे शहर जाता रहता है। वो औरत ज़रूर अब भी उसके भाई को ढूंढ रही है क्योंकि उसके भाई ने उनके बच्चे को अपने साथ लेकर भाग आया। इतना कहते ही 2 कील आके उस क्रूसीफिक्स पर लगता है और वो लोग देखते हैं कि हॉन्टेड हाउस का ओनर आ चुका था। ओनर अपने भाई को चुप रहने के लिए कहता है और हम देखते हैं कि उसने अपने मुंह में बहुत सारे कीले भर रखा था। तो अब तक आप में से बहुतों को समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे असल में क्या चल रहा है और ये ओनर असल में कौन है। पर जिन्हें नहीं आया उन्हें मैं बता देता हूँ कि ये ओनर और कोई नहीं बल्कि सोइची है और इस हॉन्टेड हाउस में जितने भी लोग काम कर रहे हैं वो सब सोइची के परिवार के लोग हैं। सोइची ने अपने किसी जादू से उनसे वो सब काम करवा रहा है जो वो चाहता है। नाउ कमिंग बैक टू द स्टोरी, सोइची अपने भाई से कहता है कि उसे अब पूरी जिंदगी इसी हॉन्टेड हाउस में काम करते हुए बिताना होगा। उसका भाई डरते हुए कहता है कि वो तो बस मजाक कर रहा था। ये सब देख के कोइची और सतोशी थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं। वो लोग जल्दी जल्दी आगे जा रहे थे क्योंकि उन्हें अब यहाँ से निकलना था। तभी वो दोनों एक आवाज़ सुनते हैं और उसका पीछा करने लगते हैं। उन्हें एक बच्चा दिखता है जो कि चेन से बंधा हुआ था। उन्हें याद आता है कि ये उस ओनर का बच्चा है और वो बच्चा कुछ खा रहा था। पर जैसे ही वो दोनों थोड़ा पास जाते हैं, देखते हैं कि वो बच्चा उस पुलिस ऑफिसर को खा रहा था। उनकी आवाज़ से डिस्टर्ब होकर वो बच्चा पीछे मुड़ता है और हमें उसका चेहरा दिखता है जो कि बहुत भयानक था। उसके पूरे चेहरे पर खून लगा हुआ था और उसके बड़े बड़े आँख और दांत थे और ये आँख और दांत किसी से तो मिलते हैं। वो कौन है आप लोगों को थोड़ी देर में पता चल ही जाएगा। ये भयानक नज़ारा देखकर कोइची और सतोशी चीख उठते हैं और वो बच्चा अब उन दोनों को अपने पास बुलाता है क्योंकि वो उन दोनों को अब जिंदा खाना चाहता था। ये कह के जैसे ही वो बच्चा उनकी तरफ हाथ बढ़ाता है, वो दोनों भागने के लिए तैयार होते हैं, पर किसी तरह वो बच्चा सतोशी को पकड़ लेता है और उसका खून पीने लगता है। कोइची उसे बचा नहीं पाता और वहाँ से भाग जाता है। बाहर आते ही वो देखता है कि सोइची उसे पकड़ने के लिए उसकी तरफ दौड़ के आ रहा था क्योंकि उसे अब इस हॉन्टेड हाउस का सीक्रेट पता चल गया था। सोइची अपने मुंह से बहुत सारे कील कोइची की तरफ फेंकता है, जिनमें से एक कील उसे लग जाता है। दर्द के कारण कोइची अब और दौड़ नहीं पाता और गिर जाता है। सोइची अब जैसे ही उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है, वो कुछ देख के बहुत डर जाता है। एक बहुत लंबी औरत उन दोनों के सामने खड़ी थी। ये औरत अंधेरे में से बाहर आती है और हम देखते हैं कि ये औरत और कोई नहीं बल्कि फैशन मॉडल मिस फूची है। फूची सोइची को डार्लिंग कहकर पुकारती है और कहती है कि अगली बार अगर उसने भागने की कोशिश की तो यही उसकी आखिरी गलती होगी।
मतलब दोस्तों सोइची की वाइफ असल में और कोई नहीं बल्कि फूची थी। फूची सोइची को वहाँ से लेकर चली जाती है। उसके अगले दिन से वो हॉन्टेड हाउस खाली हो चुका था और वो पुलिस ऑफिसर और सतोशी फिर कभी नहीं मिले। तो दोस्तों यही था जुंजीतो के द मिस्ट्री ऑफ द हॉन्टेड हाउस की कहानी। वैसे तो पूरी कहानी आप लोगों को समझ में आ गया होगा, पर मैं फिर भी शॉर्ट में एक बार आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। असल में सोइची ने अपने परिवार के लोगों को जादू से अपने वश में कर लिया था और वो उनसे वही सब काम करवाता था जो वो चाहता। सोइची ने बड़े होकर फूची से शादी कर ली थी और उन दोनों का एक बच्चा भी था। पर इतना सब कुछ के बाद भी सोइची को फूची से डर लगता था, इसीलिए वो उससे भागता फिरता था। उसने एक हॉन्टेड हाउस खोल लिया था जिससे वो अपने परिवार वालों से पैसे कमाता था। एक दिन फूची ने फाइनली सोइची को ढूंढ लिया और अपने साथ ले गया और यही सब हमें एक आम बच्चे कोइची के नज़र से दिखाया गया है। अगर डिटेल्स की बात की जाए तो इस कहानी में बहुत सारे डिटेल्स हैं जो कि शायद आप लोगों ने नोटिस नहीं किया होगा। हमारे कहानी का मेन कैरेक्टर का नाम है कोइची और सोइची के बड़े भाई का नाम भी कोइची ही है। स्टोरी में एक ब्लड लेक का जिक्र है जो कि जापान के फेमस चिनोए के जिगोकू लेक से इंस्पायर्ड है। ब्लड लेक के साइड में यह किलो का माउंटेन था और इसे दिखा के राइटर ने हमें हिंट दिया था कि ये ओनर असल में कौन है। सोइची का बच्चा एकदम अपनी माँ फूची की तरह है जिसके बड़े बड़े आँख और दांत थे और वो लोगों को खाता था। कहानी में उसने सतोशी को एकदम उसी तरह मारा था जिस तरह उसकी माँ फूची ने फैशन मॉडल स्टोरी में मियाके को मारा था। फैशन मॉडल स्टोरी में जैसे इवासाकी मियाके को छोड़कर भाग गया था, वैसे ही इस स्टोरी में कोइची सतोशी को छोड़कर भाग गया था। तो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही। कमेंट में आप मुझे बताना कि ये कहानी आपको कैसा लगा। इसका एक अल्टरनेट वर्जन भी है जो कि मैं जल्द ही लाऊंगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। बाय।